कभी कभी शायरी सिर्फ लफ्ज नहीं होती बल्कि एक एहसास होती है, एक ऐसी कैफियत जो सीधा रूह में उतर जाती है। तो आज हम अलमास की एक ऐसी ही पश्तो नज़्म की दुनिया में गौता लगाने वाले हैं, एक ऐसी नज़्म जो खो जाने, किसी को ढूंढने और इंतजार करने के इस दर्द को बयान करती है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। नज़म शुरू ही एक सवाल से होती है, और क्या सवाल है, सीधा दिल में जाकर लगता है। वो शख्स जो काफिले से बिछड़ गया, कहाँ गया? देखें, कोई तमहीद नहीं, कुछ नहीं, शायर ने हमें सीधा कहानी के मरकज में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये उस तलाश का नुक्ता आगाज है जिसकी गूंज हमें पूरी नज़म में सुनाई देगी। तो पहला हिस्सा है गायब होते काफिले का, और यही बात सबसे दिलचस्प है। ये नज़्म किसी वाक़े से शुरू नहीं होती बल्कि उसके बाद की खामोशी से होती है। यहाँ एक खालीपन है, किसी के ना होने का गहरा एहसास। शायर हमें सीधा उस लम्हे में ले जाता है जब नुकसान हो चुका है और अब बस उसकी हकीकत से निपटना है। अच्छा, अब ये काफिला क्या है? इस लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये सिर्फ कुछ मुसाफिरों का ग्रुप नहीं है। काफिला यहाँ जिंदगी की अलामत है, हमारी कम्युनिटी, हमारे रिश्ते, हमारा मुश्तरका सफ़र। और जब इस काफिले से कोई एक शख्स बिछड़ जाता है ना, तो जैसे पूरी दुनिया ही अधूरी लगने लगती है। और फिर ये मंजर, ज़रा तसव्वुर करें इस कैफियत का। शायर कहता है, मैं रास्ते के किनारे बैठा हूँ, बस राह तक रहा हूँ, और हर आने जाने वाले से पूछ रहा हूँ, साहिब कोई तो खबर दो, काफिला कहाँ गया? ये वो बेबसी है जब इंसान की अपनी हिम्मत जवाब दे जाए और उम्मीद की आखिरी किरण भी किसी दूसरे के अल्फाज से जुड़ी हो। तो अब तक तो ये तलाश बाहर की दुनिया में थी, लेकिन अब हम शायर के अंदर की दुनिया में दाखिल होते हैं, उसके दिल की कैफियत को समझते हैं। क्योंकि ये नुकसान सिर्फ बाहर का खालीपन नहीं है, ये तो रूह पर लगा एक ऐसा जख्म है जो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। यहाँ दर्द की शिद्दत देखें। शायर कहता है कि मेरे दिल का जो हाल है, खुदा को भी उसकी खबर ना हो। क्यों? क्योंकि ये दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये एक हकीकी कैफियत है, एक ऐसी अजियत जिसे इंसान सबसे छुपाना चाहता है, यहाँ तक कि खुदा से भी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ उदासी या मायूसी नहीं है, ये इससे कई बढ़कर है। ये है एक बेलगाम गम, मतलब एक ऐसा दुख जिसकी कोई हद नहीं, जो काबू से बाहर है और जो इंसान के पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उसे तोड़ कर रख देता है। और ये गम एक लंबे साये की तरह जिंदगी के हर पहलू पर छा जाता है। शायर बताता है कि उसकी जवानी आंसुओं में गुजर रही है। दोस्तों की महफिलें जो खुशी का बाइस होनी चाहिए, वो भी अब दिल का बोझ बन गई हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत के एहसास पर भी उसी एक जुदाई का रंग चढ़ गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। चलें, अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहाँ आकर शायर का ज़ाती गम एक बहुत बड़े सवाल में बदल जाता है। अब वो सिर्फ इंसानों से नहीं पूछ रहा, बल्कि उसकी फरियाद ज़मीन व आसमान से है, तकदीर से है, उन ताकतों से है जो हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करती हैं। और ये देखें, ये बेबसी की इंतहा है, लेकिन इसमें एक हिम्मत भी है। शायर एक बड़ी ताकत से मुखातिब है कि ज़मीन पर तो तेरी ही बादशाही है, हमारा इख्तियार तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमारा आसमान भी हमसे छीन लिया जाए, यानी हमारी उम्मीदें, हमारे ख्वाब, हमारे सहारे, तो फिर हमारे पास बाकी क्या बचेगा? हम कहाँ जाएंगे? यहाँ हमें ताकत का वो अदम तवाज़ुन साफ नज़र आता है जिसकी बात हो रही है। एक तरफ है वो ताकत जो हर चीज़ पर कादिर है, जिस तक हमारी पहुँच नहीं, और दूसरी तरफ है एक आम इंसान जो बेबस है, जो बस तलाश कर सकता है, फरियाद कर सकता है। और यही एहसास कि हम कितने छोटे और बेबस हैं, शायर को अंदर से तोड़ रहा है। तो इस सारी तलाश, इस सारे इंतज़ार का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है थकन, एक ऐसी गहरी थकन जो सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी है। जब आपके सवाल का कोई जवाब ना मिले तो इंतज़ार करना भी एक बोझ बन जाता है ना? और ये थकन अब सिर्फ रूह तक महदूद नहीं रही, अब ये जिस्म पर भी असर कर रही है। शायर कहता है कि ज़िंदगी का ये थका देने वाला सफ़र मेरी जान ले लेगा, यहाँ तक कि मेरा जिस्म भी अब मुझसे पूछता है कि वो हिम्मत, वो ताकत कहाँ चली गई। तो हम देखते हैं कि ये इंतज़ार कोई साकिन चीज़ नहीं है, ये एक अमल है, ज़वाल का एक सफ़र। ये एक थका देने वाले सफ़र से शुरू होता है, फिर ये पूरी ज़िंदगी को बेजान कर देता है, और आखिर में जिस्म की ताकत भी जवाब दे जाती है। लेकिन इतनी थकन, इतनी मायूसी के बाद भी एक हैरानंगेज बात है, और वो ये कि शायर अब भी इंतज़ार कर रहा है। वो अब भी रास्ते को देख रहा है। जिस्म शायद हार मान रहा है, पर रूह की तलाश अभी भी जारी है। और शायद यही इंसानी फितरत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। और यहीं पर यह नज़म हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
शायर तो अपने काफिले से बिछड़े एक दोस्त को ढूंढ रहा था, पर जरा सोचें, क्या हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी खोए हुए काफिले की तलाश में नहीं हैं? वो क्या चीज है, वो कौन है जिसकी हम सबको तलाश है?